हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मीन्स की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। सीरीज़ में हम 110 सीरीज़ तक अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम 111वीं सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। लास्ट सीरीज़ में हमने 110 सीरीज़ में हमने सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के 15 वर्ड्स यानी 2 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज हम 5 मार्कर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, पेन और लेते हैं। एमएन श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं? एमएन श्रीनिवासन के द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं? एमएन श्रीनिवास के अनुसार एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है जब वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो जाए तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रमुख रूप से प्रयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जाति संस्करण में वह सर्वोच्च जाति के रूप में रही हो। कहने का तात्पर्य यह है कि एमएन श्रीनिवासन के अनुसार कोई भी एक जाति, उसको प्रभु जाति तब माना जाएगा जब वह संख्यात्मक आधार पर यानी बहुत अधिक संख्या में किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में शक्तिशाली हो जाती है। यानी बहुसंख्यक रूप में वो संख्यात्मक आधार पर क्या हो जाती है, कोई गांव में या किसी भी क्षेत्र में पावरफुल हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप में अपने प्रभाव का, और आर्थिक और राजनीतिक दोनों ही रूपों में क्या होती है, वो अपना प्रमुख रूप से प्रभाव का अपना प्रयोग करती है, उसका यूज़ भी करती है। यह आवश्यक नहीं है कि, और ये जरूरी नहीं है कि वो परंपरागत जाति संस्करण यानी चाहे वो नीचे हो, चाहे सर्वोच्च जाति रही हो, कैसी किसी भी कैटेगरी में रही हो, उससे इसका ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि वो संख्यात्मक आधार पर शक्तिशाली हो और आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रयोग करती हो, तो जब वो क्या मानी जाएगी, प्रभु जाति। अब प्रभु जाति की विशेषताएं देख लेते हैं। प्रभु जाति की विशेषताएं ये है, किसी भी क्षेत्र या गांव में एक बड़े भाग पर उस जाति के लोगों का अधिकार होना। कोई भी एक क्षेत्र है, गांव है, उसमें एक बड़े भाग पर उस जाति के लोगों का अधिकार हो जाता है। गांव के आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उस जाति के लोगों का प्रभुत्व होना, जैसा कि अपने ऊपर भी बात की है। उस जाति की जनसंख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक होती है, तभी तो क्या होगा, प्रभु जाति मानी जाएगी ये। जाति संस्करण के आधार पर उस प्रबल जाति का अधिक ऊंचा व सक्षम होना। जाति संस्करण के आधार पर क्या होगा, वो जाति जो है वो प्रबल मानी जाएगी, ठीक है, और अधिक ऊंचा और सक्षम भी उसको माना जाएगा। अब हम एग्जाम्पल से देखें। एग्जाम्पल ये है, यदि किसी गांव में ब्राह्मण राजपूत की संख्या सर्वाधिक है तो स्वाभाविक रूप से उसका उस गांव में आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव रहता है। करेक्ट, सही बात है, बिल्कुल। ब्राह्मण राजपूत की जगह इसमें कोई अन्य जाति भी हो सकती है जो जाति आधार पर निम्न ना हो, इसी का प्रभु जाति कहा जाता है। अब मान लो यहाँ पर ब्राह्मण राजपूत की बात करें, लेकिन और कोई जाति है जो बहुसंख्यक है, संख्या में अधिक है, तो उनका राजनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभाव क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो उस जाति आधार पर ये नहीं देखेंगे कि वो निम्न है या उच्च है, लेकिन संख्या के आधार पर, प्रभुत्व के आधार पर हम देखेंगे कि वो प्रभु जाति है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। अब अपन ने जो प्रश्न डिस्कस करे हैं, जरूरी नहीं है कि इनकी प्रकृति यही हो, ठीक है, प्रश्न की प्रकृति भी बदली जा सकती है, प्रश्न का तरीका पूछने का बदल सकता है, लेकिन आपको उत्तर वही होगा। अब जैसे कि मान लो ये पूछ रहा है कि प्रभु जाति द्वारा स्पष्ट करने तो कौन से लक्षण बताए गए हैं। अब इसी को वो कि प्रभु जाति क्या होती है अपने हिसाब से स्पष्ट कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। तो अगर उसको थोड़ा डिटेल में पूछता है तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए, अपना दिमाग, माइंड को जब आप यूज़ करेंगे, 2 मिनट सोचेंगे तो आपको उत्तर जरूर मिल जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी इस बार पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। हाँ, हुआ है पेपर पैटर्न चेंज, लेकिन आप उसको थोड़ा दिमाग लगा के करेंगे तो आंसर ईजिली हो जाएगा। इसी तरह राजस्थान की जनजाति समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं, इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। अब हम देखें, सबसे पहले सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याओं में जैसे हो गया बाल विवाह हो गया, कन्या मूल्य हो गया, वेश्यावृत्ति हो गया, नैतिकता का पतन हो गया। तो ये सारी समस्याएं क्या है, सामाजिक समस्याएं हो गई है। इसके अलावा और भी समस्याएं हो सकती है, गरीबी भी हो सकती है, पिछड़ापन भी हो सकता है, ये भी एक है। दूसरा हम देखें सांस्कृतिक समस्याएं। सांस्कृतिक समस्याओं में यह सांस्कृतिक भिन्नता है, भाषा संबंधी समस्या है, जनजाति संबंधी कला व संस्कृति का ह्रास होना है, क्योंकि जनजाति क्षेत्र में पिछड़ी हुई है तो उनकी जो कला व संस्कृति है और उनके जो उत्पाद हैं या फिर जो भी उनका बेसिक है उसका ह्रास हो रहा है। क्योंकि लोगों की तुलना में वो मतलब पिछड़े हुए हैं,
डेवलपमेंट वहाँ पर इतना नहीं हो पाया है, इसलिए वो सांस्कृतिक रूप से भी क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसीलिए आर्थिक समस्याओं में देखें तो आर्थिक रोजगार की कमी है, रोजगार का नहीं है, स्थानांतरित कृषि की समस्याएं हैं, ऋणग्रस्तता की समस्याएं, इसके अलावा आधारभूत संरचना का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे जुड़ाव नहीं है, शहरों से काफ़ी पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक समस्याओं में अशिक्षा हो गई, अज्ञानता हो गई, अंधविश्वास है, बेरोजगारी है, औद्योगिक मजदूरी की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्या में हो गई, स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता का अभाव है, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, मानसिक व शारीरिक रोग का अभाव है, वो शारीरिक रोग है, चर्म रोग है। ये सारी समस्याएं अगर हम देखें तो राजस्थान की जनजाति समुदाय की है। इससे पहले अपन ने भीलों की समस्याएं डिस्कस करी थी, तो उसमें भी अपन ने कुछ कॉमन चीज़ें लिखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर किसी भी भील है ना, गरासिया, मीणा, किसी की समस्याएं पूछते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स कॉमन जो है वो याद रखने हैं, क्योंकि वो आपको तीनों में ऐड करने हैं। अगर आपको उत्तर नहीं भी आ रहा तो कम से कम वो पॉइंट्स तो आप ऐड करें। और इसी तरह अगर कॉमन प्रश्न पूछा जाता है कि जनजाति समुदाय की 5 समस्याएं लिखिए, तो उसको भी आपको इसी तरह से मेंशन करके लिखना है। तो आपको अपने दिमाग में ये ध्यान रखना है कि मेरे को उत्तर किस तरह से लिखना है और कम एफर्ट में मैं अच्छा उत्तर लिख पाऊँ, ये आपको ध्यान रखना है। तो अपन ने पहले प्रश्न डिस्कस करा था और इसको आप ज़रूर देखिएगा लास्ट सीरीज़ में। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा प्रश्न है वो, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब स्वास्थ्य संबंधी हो गई। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो धार्मिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, भूमि संबंधी समस्याएं भी हैं। तो अपन ने भील वाला क्वेश्चन था, उसमें भी लगभग ऐसी समस्याएं लिखी थी। तो आप देख सकते हैं प्रश्न की प्रकृति बदल गई है, लेकिन उत्तर का तरीका जो है लगभग सेम सा है। ठीक है, तो ये तरीके जो है नए नए वो आप डेवलप करिए उत्तर लिखने के। ये आंसर राइटिंग से ही आएगा, आप डेली आंसर राइटिंग करिए। साथ में प्री की तैयारी तो आपको बेहतरीन तरीके से करनी ही है, क्योंकि प्री तो इम्पोर्टेंट है ही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी प्रश्नों को लेकर आएंगे। बाय।